नमस्कार बच्चों, कैसे हो? हमें आशा आप लोग ठीक ठाक होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। हमने आपको पिछले टॉपिक में क्वथनांक में उन्नयन बताया था और आपसे बताया था अगले पार्ट में हम आपको हिमांक तथा हिमांक में अवनमन बताएंगे। तो हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है? कोई चीज घटना, डाउन होना, है ना। और हिमांक का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ क्या हो जाए, ठोस में परिवर्तित, यानी ठोस में बदल जाए। ठोस में बदल जाए ताप पे, यानी हम मिट्टी गीला है उसको हम सुखा के कुछ बना दें, ठोस में आ जाए, ठोस बन जाए, तो वो नहीं है ताप उसका, वह हिमांक नहीं है। हिमांक का मतलब टेम्परेचर उसका माइनस डिग्री की तरफ लेकर जाए, यानी घटाते तरफ ले जाए, तो जाके जिस पॉइंट पे वो ठोस अवस्था में आ जाए। जैसे बर्फ, बर्फ का हिमांक क्या होता है जानते हो? कितना होता है? 0 डिग्री। तो बर्फ का हिमांक क्या होता है? 0 डिग्री होता है। बच्चों, जब आप लोग मन लगा के पढ़ोगे तो हम मन लगा के आपके लिए वीडियो बनाएंगे। आपका ऑफलाइन क्लास तो है ही, जो है वीडियो बनाएंगे। जब आप इसको देखोगे तो हम भी थोड़ा सा मोटिवेट होंगे। नहीं देखोगे गुरुजी पढ़ाएं, पढ़ा रहे हैं तो क्या देखेंगे, है ना। तो हम क्या होंगे, डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर सोचते हैं जाने दो। और जब आप देखते हैं कि उस पर व्यूज आता है, उसमें टाइम अच्छा चल रहा, बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, मन लगा के और बढ़िया तैयार करते हैं, वो अगला वीडियो बहुत बढ़िया बना। हम आपको चीजें बता रहे हैं। हमने आपको बताया हिमांक तथा हिमांक में अवनमन। हिमांक क्या है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ, कोई द्रव क्या हो जाए, ठोस अवस्था में बदल जाए। जैसे जल है, जल को अगर हम उसका टेम्परेचर माइनस की तरफ घटाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि 0 डिग्री पर पहुंचते ही वो क्या होगा, बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है, बर्फ में बदल जाता है। तो उसका वह हिमांक कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अब आगे हेडिंग है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन का मतलब होता है कि यदि हम किसी विलायक में, कोई भी विलायक हो, उसमें हम कोई अवाष्पशील पदार्थ डालें या घोलें या मिलाएं, जब वो विलयन बने, उस स्थिति में उसका तापमान डाउन हो जाए, कम हो जाए। अवाष्पशील विलय बताया था ना आप लोगों को, कि जैसे हमने यूरिया बताया था, जैसे हमने ग्लूकोज बताया था, जैसे हमने शर्करा अर्थात चीनी आपको बताया था ना। तो किसी भी विलयन में जब हम कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं और उसका हिमांक क्या होता है, मतलब उसका हिमांक कम हो जाता और डाउन हो जाता है, हिमांक में उसके जितना अंक होता है उसमें कमी आती है, वही उसका हिमांक का अवनमन कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक का अवनमन कहलाता है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं कि हम लिख सकते हैं इसको कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके हिमांक में जो कमी होती है या कमी आती है, वह उस विलयन का हिमांक का अवनमन कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हमने उस दिन बताया था क्वथनांक में उन्नयन, है ना। उसमें क्या होता है, उसके क्वथनांक में जो
बढ़ोतरी होती, जो बढ़ता है, यहाँ पे कमी हो रही, और उसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीवी से, और इसको प्रदर्शित करते हैं इसे डेल्टा टी एफ, एफ आर फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि अगर डेल्टा टी एफ, यानी हम लिख सकते हैं कि हिमांक का अवनमन, या सीधा हम लिख दें एक बार में, सीधा इसके अक्षर से, कि यह किसके बराबर, कैसे, क्या होता है, यह यानी कि डेल्टा टी एफ जो होता है, हिमांक का जो अवनमन होता है, वह इस विलयन के मोललता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा टी एफ समानुपाती किसके, मोललता। ठीक है, और जब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, जब हम यहां बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक नियतांक आता है ना, उसको कहेंगे हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्या कहेंगे, हिमांक अवनमन स्थिरांक, और इसको लिखेंगे के एफ से। और मोललता तो हम जानते हैं, मोललता को क्या लिखते हैं, W बाई M इंटू कैपिटल W, और यहां लिखेंगे क्या, ग्राम में, और यहां लिखेंगे 1000। बच्चों इस पे क्या होगा, इस पे हम न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है ना, जहां लिखवा दूं, रहने दूं, जहां डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक का अवनमन, के एफ क्या है, हिमांक का अवनमन स्थिरांक, W क्या है, विलेय का भार, स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार, कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, और किसमें है, ग्राम में। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमारे हिसाब से लिखना बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन लिखना चाहते हो तो लिख दो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, डेल्टा टी एफ हो गया, के एफ हो गया, W हो गया स्मॉल, M हो गया, कैपिटल W हो गया। ठीक है, तो कैपिटल M इसलिए नहीं है, आप लोगों के दिमाग में आया, उसको हमने 1000 ग्राम लिख लिया है, ऊपर कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, हिमांक का अवनमन। ठीक, यह अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक, ये क्या है, विलेय का भार, ये विलेय का नहीं लिखा हूं, अणुभार। ठीक है, और यह विलायक का भार। बात समझ में आई। इसमें हमें कोई भी चीजें नहीं दी होगी, सबका मान दिया रहता है जब न्यूमेरिकल देता है, तो आप इससे आसानी से लगा सकते हो। मैं न्यूमेरिकल भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, एक आध दो चार करवा दूंगा। तो हिमांक तथा हिमांक का अवनमन हमें आशा है आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा नहीं है। उसी से जो हमने क्वथनांक में उन्नयन बताया, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर उसका ऊपर की तरफ उठता है, इसमें क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, अवनमन हो जाता है। ठीक है, ये हिमांक का अवनमन है। तो आप लोग इसको लिख लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक, और बढ़िया से इसको अगले सत्र के लिए तैयार करो। ठीक है, एकदम अभी से लग जाओगे तो इस लेसन से आपको मतलब बहुत कई सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 7-8 नंबर का इस क्वेश्चन से आपको फंसेगा। ठीक है, तो आप इसको ढंग से तैयार कर लो। और बाकी अब हम आपको अगला लेसन पढ़ाएंगे वैद्युत रसायन। ठीक है, और कुछ चीजें छूट रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताना कि ये छूट रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।